नरसिंह मेहता थे, नाम नरसिंह मेहता, बड़े गरीब थे, बहुत गरीब थे, भगवान का भजन करते थे। भगवान ने नरसिंह मेहता को केदार राग दे रखी थी। कौन सी राग? बोलो भाई। भगवान ने कहा था कि जहां भी हमारी आवश्यकता पड़े तुम केदार राग गा देना, मैं आ जाऊंगा। एक बार की बात महाराज कि राजा को पता चला कि केदार राग गाते हैं और भगवान आते हैं। बोलो राधे राधे। तो राजा ने बुलाया नरसिंह जी को, कहा केदार राग गाओ, भगवान को बुलाओ। कहा ऐसे नहीं, मैं नहीं गा सकता भगवान को ऐसे बिना कारण ही। क्यों कष्ट पहुंचाओ? हुआ ये कि राजा ने कहा कि फिर इसकी ये केदार राग जो है ये नहीं गा के सुनाएगा तो रख लो। एक दिन की बात, राजा ने साधु भेज दिए, बनावटी साधु, और एक दो नहीं करना 50 साधु गए। कहा मुझे भोजन करना। गरीब थे, पास में कुछ था ही नहीं, पास में साहूकार की दुकान थी। राजा ने पहले ही साहूकार से बात कर ली थी कि अगर ये इसके पास तो रहने नहीं, संत आएंगे तो क्या खिलाएगा, तो इसके पास केदार राग जो है वो रख लेना। गए नरसिंह जी, नरसिंह जी ने जाके कहा भैया हमारे यहाँ बहुत संत आए हैं, उनको हमें जीवाना है, आप मुझे कुछ आटा दे दो, चावल दे दो, दाल दे दो, तेल दे दो, मसाला दे दो। तो कहा पैसे लाए हो? कहा पैसे बाद में दे देंगे। कहा नहीं, कुछ चीज हो तो रख दो। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा हमने सुना तुम केदार राग गाते हो, भगवान आ जाते, तो केदार राग ही रख दो, गिरवी हमारे यहाँ। जब तक तुम हमारा उद्धार नहीं होगे तब तक केदार राग तुम नहीं गाओगे। अब पहले के भक्त होते थे, मुंह से कुछ कह दिया तो मानते थे। कहा ठीक है, मैं आज से केदार राग नहीं गाऊंगा। कहा भगवान की सौ खाओ, कसम रखना। कहा ठीक है। लिया राशन महाराज, संतों को पवाया, संत खा के चले गए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नरसिंह जी की बेटी बड़ी हो गई। बोलो राधे राधे। विवाह योग्य हो गई, घर में कुछ नहीं, खाने तक के लिए नहीं, काम विवाह कर। लेकिन विवाह की चिंता थी, तो नाई जा रहा था तो उससे कहा भैया कोई अच्छा वर मिल जाए हमारी लड़की के लिए तो देखो। तो पहले महाराज नाई लोग ही जाते थे लेकर के रिश्ता। हाँ, तो जिसका कहीं काम ना हो, कहीं रिश्ता ना हो, नाई रिश्ता करवा देता है। बोलो राधे राधे। हाँ, और धीरे से बोलिए, सब मिलके बोलिए। हुआ ये महाराज, नाई गया, रिश्ता कराया, बहुत बड़े घर में। और नाई लोग तो झूठ ज्यादा बोलते। आप लोगों की बात नहीं करे, कहीं यहाँ कोई हो तो बुरा मत मानना, आपकी बात नहीं करे, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। हाँ, सब सच सच बोलते हो। इतनी बड़ाई की झूठी झूठी, तो जो साहूकार था उसने कहा ठीक है, अपने लड़के का विवाह कर देंगे। नाई ने आके कहा कि वहां मैं करके आया हूँ, बहुत बड़ा घर मिला है, बहुत बड़ा घर है उनका, और तुम लगन पत्रिका ले जाओ, शादी हो जाएगी। तो कहा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तब उस साहूकार ने महाराज सोचा कि पता तो लगवाएं कि रिश्तेदार कैसे, कोई किसी ना किसी से पूछते तो हो अगर कहीं रिश्ता होता। तो किसी से पूछा तो कह दिया कि उसके तो खाने के लाले पड़े हैं, तुम्हारे यहाँ कहाँ शादी करेगा वो, बिल्कुल नहीं करेगा। तो महाराज अब कैसे करें? अब जिन लोगों को, बड़े लोगों को शादी नहीं करनी रहती ना, तो वो बहाना बना देते हैं कि एक तो कुंडली नहीं मिली। बोलो राधे राधे। हाँ, दूसरा अभी करना नहीं है, और तीसरा महाराज बोलो राधे, दहेज के लिए कह देते कि ज्यादा लगेगा। तो वहां से उन्होंने चिट्ठी भेजी नरसिंह जी के लिए कि हमारे यहाँ विवाह तय होने के पहले जो है लड़के के लिए 25 मोहरें, लड़की की माँ के लिए 50 मोहरें और लड़के के पिता के लिए 100 मोहरें
आती है नेक में, फिर रिश्ता होता है। अगर तुम्हें करना उसको लगा कि इनके यहाँ कुछ होगा ही नहीं तो रिश्ता होगा ही। पत्रिका आई, नरसिंह जी ने पढ़ी, नरसिंह जी की पत्नी ने पढ़ी तो कहा केदार राग गा नहीं सकते। केदार राग गाते ठाकुर जी तो ठाकुर जी से कह देते, फिर क्या करें। दोनों पति पत्नी ने महाराज कहा अब हमारा सावला सरकार ही जाने, जो होगा वो देखा जाएगा। दोनों ने महाराज रात भर संकीर्तन किया तो भगवान एक साहूकार के रूप में गए और जितने का उन्होंने राशन लिया था ना, बोलो राधे राधे, उससे दुगना धन उसको दे दिया और कहा चल जा करके नरसिंह जी को उनकी केदार राग वापस कर, अपनी कसम वापस ले। गया महाराज, जा करके उसने केदार राग वापस कर दी। नरसिंह जी ने महाराज केदार राग गाई, हाँ यही कहा, और केदार राग जैसी गाई ना तो वो चिट्ठी रख दी। केदार राग गाने लगे तो 25 लड़के की, 50 समदन की और महाराज 100 संधि की मोहर। और मोहरें बस नहीं, उनके कपड़े भी, गहने भी सब भिजवा दिए। वहां गए तो उन्होंने कहा ऐसे कपड़े तो हमने कभी पहने नहीं, ये कहां से कहीं चुरा के तो नहीं लिया है, हमने सुना उसके यहाँ खाने के लिए नहीं। रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन फिर पता करवाया कहां से आया। रिश्ता नहीं करना था तो इतनी लंबी लिस्ट बना दी महाराज के अपने पूरे रिश्तेदारों की, खूब धन देना पड़े, जिसमें नरसिंह जी को। नरसिंह जी के पास वो लिस्ट आई, नरसिंह जी ने फिर रखी और भगवान का नाम संकीर्तन किया तो जिसको जो चाहिए था उसकी लिस्ट पूरा कमरा भर गया। ये किसकी कृपा है? भगवान की। भगवान को बुलाया तो भगवान, हाँ तुझे देते हुए नहीं देखा, झोली भरी देखी। हमारा विश्वास भगवान के प्रति हो, भगवान हमारे हर काम में काम आएंगे। बस हमारा भगवान के साथ प्रेम होना चाहिए। हाँ बोलो राधे राधे। और नरसिंह जी की पुत्री की विवाह शादी ऐसी धूमधाम से महाराज के राजा महाराजाओं की नहीं होती। भगवान ने कृपा की। हाँ भगवान आते हैं, लेकिन भगवान को बुलाना पड़ता है।